जगन्नाथ भगवान के प्रिय भक्तों, कर लो तैयारी, आ गए हैं हमारे प्रभु, बयाने जानकी मैया हमारी। जय श्री जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डोलिंग हार्ट बीट्स। मैं हूं आपका दोस्त हितेश अरोड़ा। आपके दिल की धड़कनें भी डोलिंग हार्ट बीट्स की तरह यूं ही चलते रहे। दोस्तों, समय का पता ही नहीं चलता लिटरली। लास्ट व्लॉग में जब हम लोग गए थे लास्ट फ्राइडे को, हमने किया था जगन्नाथ मंदिर, जो ओल्ड जगन्नाथ मंदिर है, जो पुराना कटला में है, उसका व्लॉग हमने बनाया था, उसको किया था शूट। और हम उस टाइम बात कर ही रहे थे कि जून का मंथ चल रहा है, जुलाई का मंथ शुरू होगा और भगवान जगन्नाथ अपनी यात्रा यानी उनके विवाह समारोह के अंदर अपने रथ पर विराजमान होकर के जाएंगे और जानकी मैया जी को ब्याह के लाएंगे। और आज की तारीख दोस्तों, हमने ये जो व्लॉग शूट करने का प्लान किया वो जस्ट एक दिन पहले, जब आप आज ये व्लॉग देख रहे हैं तो ये है संडे, यानी है 6 जुलाई, जो है 11, जो है जगन्नाथ जी और जानकी जी का विवाह का मेन महोत्सव। और आज है शनिवार, आई मीन जो रियल डेट है वो शनिवार है। तो आज ही जो भगवान जगन्नाथ का रथ है वो पहुंचा है रूपबास, जहां पर होगा उनके विवाह का महोत्सव। सो आज का दिन हम लोगों ने चूज किया, उसका रीजन ये था कि मेले की शुरुआत हो सके और हम आपको मेले के ग्लिम्स भी दिखा सके, वहां का क्या वातावरण होता है उससे भी आपको अवगत करा सके, और प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन उस जनवासा के अंदर आपको करवा सके जहां पर बारात ठहरी है। और जो दर्शन करवाएंगे वो है भगवान जगन्नाथ जी का दूल्हा रूप। और दोस्तों, व्लॉग के अंत तक आप बने रहिएगा, देयर इज ए सरप्राइज फॉर यू। सो चलते हैं, करते हैं अपनी यात्रा शुरू। स्टे ट्यून्ड। जय जगन्नाथ जी महाराज। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं भवानी तोप सर्किल अलवर। अगर मेले की शुरुआत की बात करें तो यहीं से होता है मेला शुरू। कल के दिन भर मेले की शुरुआत होगी, तो यहाँ से जो गाड़ियों का प्रवेश है वो लगभग वर्जित कर दिया जाएगा, या ये कह लीजिए कि जो दोपहिया वाहन है सिर्फ वही जा सकेंगे और चौपहिया वाहनों पर रोक लगा दी जाएगी। सो फाइनली अपनी यात्रा करते हैं शुरू। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एक बार जय श्री जगन्नाथ। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो ये मंदिर है जो रूपबास में स्थित है, इस मंदिर का जो नाम है वो रूप हरि मंदिर है। और अब थोड़ा सा आगे आने के बाद आप देख सकते हैं रथ इसी मार्ग से होकर के उस मंदिर के अंदर पहुंचा है आज सुबह लगभग 4 से 5 बजे के बीच। और जिस रोड पे हम अभी चल रहे हैं, ये रोड आपको अभी खाली नजर आ रहा है। यही जब मेला, आप ये कह सकते हैं कि कल जो भर मेला है और उसके बाद जो शहरी मेला होता है, उस वक्त जो शाम को जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर होती है वो बहुत ही गजब की भीड़ होती है। और इवन आज के ज़माने में भी जो ग्रामीण लोग हैं वो भारी मात्रा में भगवान जगन्नाथ और जानकी जी का विवाह का जो उत्सव होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको मनाने के लिए यहाँ पर भारी मात्रा में पहुँचते हैं। और गाइस, आप एक चीज़, अलवर के जो लोग हैं वो इस चीज़ से बहुत भली भांति वाकिफ हैं। जो हम पिछले व्लॉग में बता रहे थे आपको, बारिश, तो ये जो पूरा महोत्सव है उस टाइम जरूरी है कि बारिश होती है। तो जब सीताराम जी का रथ निकला था गुरुवार के दिन, तब भारी मात्रा के अंदर जो है बारिश हुई थी। ऑल दो जब जगन्नाथ जी का रथ यहाँ पे निकला था, जो कल का दिन था, उस दिन बारिश का अभाव था। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जब रथ यात्रा का जो एक शुरुआत होती है, उसी दिन हम लोगों ने इस बार एक भारी बारिश को एक तरीके से देखा। और वही बात जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, पंडित जी भी बता रहे थे कि भाई मानसून का आगमन जो है और जो मेले का, वो बहुत रिलेटेबल है। सो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं मेले के थोड़े से आगे वाले पड़ाव पर, जो है मालवीय नगर अलवर। और आप देख सकते हैं इस तरफ इस मेले के टाइम इस तरह की जो मीठे पानी की शरबत की छबील की प्याऊ वगैरह लगाई जाती है बहुत लोगों के द्वारा। और आप धर्मार्थ के कार्य को लेकर के इस तरह की चीजें बहुत की जाती है। और छोटी छोटी फास्ट फूड की स्टॉल्स जैसे गोलगप्पे, छोले भटूरे, वही पुरानी तरह की चीजें आज भी हम देखते हैं। और कुछ खिलौनों की दुकानें, बच्चों के एंटरटेनमेंट को लेकर के झूले। हमें भी याद है जब पुराने टाइम में अपने बचपन के अंदर हम लोग आया करते थे, तो इस तरह के जो बड़े झूले यहाँ पे लगा करते थे उनको हम लोग जरूर एंजॉय किया करते थे हमारी फैमिली के साथ आकर के। एक अलग ही मोमेंटम होता था, एक अलग ही फेट होता था इस मेले का हमें। और आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूस प्याऊ, झूले। और आप एक चीज नोट करेंगे कि बदलाव को लेकर के बात करें तो मेले के अंदर अभी तक कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है।
चाहे वो 90s की बात हो चाहे वो 2025 में हम आ गए हैं, तो लगभग मोर और लेस सेम है। चीजें वही की वही है, कुछ चीजें बदली है। और हाँ, इंपॉर्टेंटली आप देख रहे हैं ये जो मिठाइयाँ और जो ये दुकानें देख रहे हैं, ये इस मेले की जान है, इस मेले की खास बात है। यहाँ खजला और जो फेनी है, इस तरह की मिठाई हर साल बिकने के लिए आती है और मेले से काफी दिन पहले इनकी स्टॉल्स लग जाती हैं और मेले के काफी दिनों तक ये स्टॉल्स नजर आती है हमें। तो मंदिर के दर्शन से पहले हम आपको इस रूपबास में बना नवनिर्मित गेट जो है उसको दिखाएंगे, जिसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया था हमारे जगन्नाथ जी मंदिर वाले ब्लॉग में कि नवनिर्मित गेट जो है उसको लेकर के जो आम जन है उसकी मांग है कि इसका नाम जगन्नाथ गेट रख दिया जाए। जो आस्था है लोगों की वो इतनी है कि इस गेट का नाम ही भगवान के नाम पे रख दिया जाए, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा लोगों की चाह है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, दिखाते हैं आपको वो वाला गेट। और अगर आप देख पा रहे होंगे सामने आपको एक गेट नजर आ रहा है। जब हम लोग आए थे लास्ट टाइम यहाँ पे कुछ दिन पहले इस रोड पे, तो एक तरफ का गेट जो है वो बन चुका था। ऑल्दो ये दोनों तरफ रास्ते को कवर करेगा, लेकिन एक तरफ की जो आवाजाही है वो शुरू हो चुकी थी और यहीं से जाता है आगे जयपुर की तरफ मार्ग। एक मार्ग जाता है राजगढ़ रोड की तरफ जो आगे मिलता है जयपुर आगरा हाईवे पर, और एक मार्ग जो जाता है वो थानागाजी रोड जो आगे जाकर के शाहपुरा वाले रोड पे मिलता है और दिल्ली और जयपुर का जो हाईवे है उस पर जाकर के वो कवर होता है। सो गाइस देख लीजिए, ये है वो गेट और इस गेट पर भी अभी कार्य रुका नहीं है, आई मीन चल रहा है। जैसा आपको बताया अभी कि एक तरफ का गेट तो बन चुका है, दूसरी तरफ का जो गेट है वो अभी रास्ता जो है आवाजाही के लिए नहीं खुला है। सो क्लोजली आपको दिखाते हैं एक बार ये गेट। सो दोस्तों देख लीजिए, विशाल जो द्वार है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, क्लोजली लुक देख लीजिए इसका। और अगर आप भी अलवर से बिलोंग करते हैं और भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं और आपके मन में भी ये चाह है, आप चाहते हैं कि इस द्वार का नाम जगन्नाथ द्वार रख दिया जाए, सो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर अपनी राय दें। जय श्री जगन्नाथ। सो दोस्तों फाइनली बढ़ते हैं अब मंदिर की तरफ और आप ये देखेंगे मेरे उल्टे हाथ की तरफ ये कुछ मिट्टी के खिलौने, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ खिलौनों की दुकानें और भी बच्चों से रिलेटेड, और इस तरह के जो ग्रामीण गाने जो आप सुन पा रहे हैं अभी, ये बेसिकली जो गांवों का जो भरमेला होता है ना, उस तरह के गाने हर साल इस तरीके से यहाँ पर बजते हैं। और हम पहुंच गए हैं इस ट्रायंगल पर जहां से हमें नजर आता है रूपहरी मंदिर, रूपबास का जगन्नाथ जी का मंदिर, जहां पर आई है सवारी भगवान जगन्नाथ की, जानकी जी की मैया को भी आने। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हम उस मंदिर प्रांगण में। मंदिर के दर्शन से पहले हम आपको थोड़ा सा प्रीमाइसेस विजिट जरूर कराएंगे और दिखाएंगे यहाँ की तैयारियां। सो कर लेते हैं अपनी दोपहिया वाहन, अपनी एक्टिवा को पार्क और मिलते हैं आपसे। स्टे ट्यून। दोस्तों ये है मंदिर का प्रीमाइसेस, आप देख सकते हैं, और सामने की तरफ जो नजर आती है हमें कुछ प्रसाद की स्टॉल्स। हर साल की भांति इस जगह पर जो है ये पूरा आप जो रोड देख रहे हैं इसी पर लगती है प्रसाद की स्टॉल्स। और इस बार एक खास बात जो हम लोग नोट कर पा रहे हैं, वो जो रोड है वो पक्का रोड है, नहीं तो बारिश के टाइम जो यहाँ पर हालत होती है, कीचड़ वगैरह जमा होता है, उससे आम जन को बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये आप देख सकते हैं इंद्र विमान भगवान जगन्नाथ जी का रथ, जिसके अंदर यात्रा आज सुबह 5 बजे के आसपास, जैसा कि आपको बताया, पहुंची है। और थोड़ा सा आगे चलने पर हमें नजर आता है जो मेन जो फेयर है, जो मेन मेला है, उसका प्रीमाइसेस, ये झूले जो लगा करते हैं वो काफी वर्षों से यहाँ पर लगा करते हैं। इससे पहले ये सामने की तरफ लगा करते थे जब सामने की तरफ कंस्ट्रक्शन नहीं होता था। और इस तरफ देखेंगे सामने तो ये जो स्टेयर्स है ये जाने के लिए है और जो ये वाली स्टेयर्स है वो आने के लिए है। और इस तरफ बखूबी बंदोबस्त करे गए हैं, चप्पल जूते जो है लोगों के उनको रखने के लिए। ऑल्दो लोग बात क्या करते हैं कि जहाँ से प्रसाद लेते हैं वहाँ से भी जो है वहाँ पर भी ये चीजें ड्रॉप कर देते हैं। और अगर आपको एक चीज दिखाऊंगा मैं मंदिर के सामने से, ये है जो मंदिर का मेन रोड है और ये सामने आपको दिख पा रहा है। इसी रोड से अभी अंदर आए हैं हम लोग और थोड़ा सा आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको ये झूले वाला प्रीमाइसेस। स्टे ट्यून। और ये एंटर होते हैं हम इस मेले के प्रीमाइसेस में। और सबसे पहले देखिए एक टैटू की शॉप, ये टैटू ही है ना। और देखिए मैं बात कर ही रहा था मेले के अंदर परिवर्तन ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन इस तरह के परिवर्तन तो हमें नजर आते हैं। और ये सामने देख पा रहे हैं आप, ये लड्डू गोपाल जी की छोटी छोटी ड्रेसेस नंबर के हिसाब से, और इस तरफ बच्चों के टॉयज और
जूते चप्पल, और इस तरफ कुछ क्रॉकरी और हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स। जैसा मेले का मोमेंटम होता है, जैसे मेले का एक स्वभाव होता है, आमजन आता है, बच्चे आते हैं, बड़े लोग आते हैं और एंजॉय करने के लिए आते हैं, उसी तरह का कुछ दृश्य हमें देखने को नजर आता है। और इस तरफ देखिए, ये इस झूले को, ये झूला बड़ा, हम पहले आते थे यहाँ पे, झूलते थे, झूले को बड़ा खतरनाक झूला लगता है हमें। इसको कोलंबस बोला जाता है देसी भाषा में, तो पता नहीं क्या बोलते हैं। वैसे कोलंबस जो जहाज है उसके नाम से ये प्रसिद्ध है। और आगे चलने के बाद इस तरह की दुकानें जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स अगेन, तो जो मेले का वाइब होता है सेम वही चीज आप यहाँ आकर के फील कर सकते हैं। और सामने लगे हुए हैं झूले, और इन झूलों के बारे में आपको एक चीज बताऊंगा मैं। हम लोग बचपन में काफी झूलते थे इन पर, लेकिन उस टाइम हमें इतना डर की अनुभूति नहीं होती थी। आज लगता है पता नहीं कि जैसे क्या ही होगा। वो होता ही है ना, जब आप बच्चे होते हो, आपका दिमाग इतना काम करता नहीं, आप हर चीज में एंजॉय चीज ढूंढते हो। डर तो क्या ही होता है, पेरेंट्स साथ में होते हैं, लेकिन अब इतनी न्यूज सुनते हैं आजकल हम, कहीं पर क्या हो गया, कहीं पर क्या हो गया, तो लगता है एक बार कि डर तो भाई साहब मन में आ ही जाता है। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे और दिखाते हैं आपको इस तरफ का जो प्रीमाइसेस है वो। और जैसे कि आपको अभी बताया था हमने कि ये प्रीमाइसेस में ही इस तरफ के जो झूले हैं वो लगते हैं, पहले सामने की तरफ लगा करते थे। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और रात को, क्योंकि आज तो मेले की शुरुआत ही है, तो रात को जो भीड़ नजर आएगी वो बहुत ज्यादा नजर आएगी। और इस तरफ बस आप यही फील कर सकते हैं। अगर आप भी इस मेले के अंदर आए हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपने भी मेला अटेंड किया है। मेलों में लगे झूले आज भी हमें इस बात का जो है इल्म दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि इन झूलों के बिना मेला जो है वो अधूरा है। कोई भी मेला अधूरा है लिटरली। और पुरानी यादें तो ताजा हो ही जाती है सीरियसली। सो इधर भी लगी हुई कुछ शॉप्स, और जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, ये लकड़ी का कुछ सामान जो किचन वगैरह में काम आता है और डेली मर्रा की चीज़ों में काम आता है। ये देख ली पुराने टाइम का सोटा, जब आज तो वॉशिंग मशीन आ गई हैं, पहले इन्हीं से कपड़े धुला करते थे। और ये भी और सारा सामान। तो मेलों के अंदर इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे समय कितना ही आगे निकल गया, विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली, लेकिन आज भी इस तरह की चीज़ें आप इजीली देख पाते हैं। सो गाइस, ज़्यादा वेट नहीं करवाते आपको और मिलते हैं आपसे मंदिर के सामने। स्टे ट्यून्ड। जय जगन्नाथ जी महाराज। तो दोस्तों, हमने भी ले लिया है प्रसाद और उतार देते हैं अपनी चप्पल यहाँ पर, और फाइनली चलते हैं दूल्हे राजा से मिलने। आइए मेरे साथ, आइए। जय श्री जगन्नाथ। एक्चुअली हम उसी स्टेट से जाने वाले थे, लेकिन आप देख सकते हैं वहां पे कुछ वेल्डिंग का काम चल रहा है। सो अभी हम जो आने वाली स्टेट्स है उससे जा रहे हैं ऊपर। आइए। जय जगन्नाथ जी महाराज। और लगभग 11 सीढ़ियां हैं। मैं एकदम से फ्लो के अंदर गिनना भूल गया, लेकिन हाँ 11 के आसपास है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, आइए मेरे साथ। जय श्री जगन्नाथ। सो दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है मंदिर का इंटरनल प्रीमाइसेस। काफी बड़ा चौक, काफी बड़ा बेड़ा है। और मेरे उल्टे हाथ की तरफ से आपको कराएंगे मंदिर के प्रीमाइसेस की जो यात्रा है वो। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये टेंट जो लगे हुए हैं, जब कल वरमाला का महोत्सव होगा तब क्या होगा कि यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक जो नृत्य है और जो गायन है, जो प्रोग्राम है वो शेड्यूल्ड है, वो होंगे। और इस तरफ आने के बाद आप देखेंगे तो जन्माशा शब्द जो आपसे मैंने यात्रा के दौरान डिस्कस किया था, जन्माशा जो शब्द है बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि पौराणिक टाइम में जब बारात रुकती थी जिस स्थल पर, उसको जनवासा कहा जाता था। तो पहले के टाइम होता क्या था ना कि काफी दिनों तक ये विवाह का जो मौसम है वो चलता था। आजकल तो होता क्या है कि आज का लेवल तो डेस्टिनेशन वेडिंग से भी आगे पहुंच गया है। एक दिन में सारे प्रोग्राम हो जाते हैं, हल्दी मेहंदी। लेकिन कुछ छोटे शहरों के अंदर, इवन हमारे शहर के अंदर भी 3-4 दिन का प्रोग्राम होता है। लेकिन जो हमारे पूर्वज बताते हैं, हमारे फादर साहब बताते हैं, मदर बताती है कि पुराने टाइम के अंदर 7-7, 8-8 दिन तक इस विवाह के महोत्सव को रचाया जाता था। बारात आती थी, 3-3, 4-4 दिन रुका करती थी। तो जनवासा उसी स्थल को कहा जाता था जहां बारात आके रुकती थी। तो ये जनवासा स्थल के रूप में ही जो है इसका इस्तेमाल होता है। पूरे साल यहाँ पे राधा कृष्णा की मूर्ति विराजमान होती है, रूप हरि जी की मूर्ति विराजमान होती है। और जब भगवान जगन्नाथ जी अपनी यात्रा, अपनी बारात में यहाँ पर आते हैं तो वो फ्रंट के अंदर उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित होती है वरमाला। उसके बाद दोबारा बन जाता है ये
उसी तरीके का मंदिर रूपरी। और अगेन आपको एक चीज और मैं बोलूंगा कि अलवर के लोग काफी सारे रिलेट करते होंगे इन चीजों से। हमने आपको उस मंदिर के अंदर, जगन्नाथ जी के मंदिर में एक चीज बताई थी जो हम देख पा रहे थे कि पुराना जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, आपने देखा पंडित जी हमें ऊपर ले गए, तो आप यहाँ पे देखेंगे ना तो जो ये मंदिर है पीछे आप आर्ट देख पा रहे हैं, ये भी एग्जैक्टली उसी तरीके से बना हुआ है। ऑल दो समय के साथ इंप्रूवमेंट हुए हैं लेकिन फिर भी पुरानी तरीके से इसको मेंटेन कर रखा है। सो आइए आगे फाइनली आपको ज्यादा वेट ना करवाते हुए करवाते हैं हमारे दूल्हे राजा के दर्शन, भगवान जगन्नाथ के दर्शन दूल्हे रूप में विराजमान। आइए मेरे साथ। जय जगन्नाथ जी महाराज। सो दोस्तों, कर लीजिए दर्शन भगवान जगन्नाथ के दूल्हे स्वरूप के। हमें तो ये स्वरूप बेहद सुंदर नजर आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारी टीम की तरफ से हमारी प्यारी डोलिंग हार्ट बीट्स की फैमिली को जगन्नाथ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ जी महाराज, जय सीताराम। कैसा लगा आपको दोस्तों दर्शन करके दूल्हे रूप में विराजमान जगन्नाथ जी के? हमें तो बहुत अच्छा लगा। उस दिन से जो आज का फील है वो थोड़ा अलग था, क्योंकि बारात में विराजमान होकर जगन्नाथ जी अब जनवासा के अंदर आ गए हैं, तो एक चेहरे में मुस्कुराहट अलग ही नजर आती है। साथ में ही सीताराम जी की मूर्ति को देख करके भी बड़ा मन प्रसन्न हुआ, और भगवान की चरण पादुकाओं का जो हमें आशीर्वाद मिला, वी आर लकी ब्लेस्ड। एंड ये दिख रहा है परिक्रमा मार्ग, तो करते हैं परिक्रमा, चलते हैं। आइए मेरे साथ। जय श्री जगन्नाथ। तो दोस्तों, परिक्रमा के बारे में एक बात बता देता हूँ आपको मैं, कि ये मंदिरों के अंदर परिक्रमा मार्ग हमेशा होता है और इसकी भी एक अलग महत्वता है, वो भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा वेट कीजिए। और ये जो है मंदिर है, ये रूप हरि जो है राधा कृष्णा, जैसा कि आपको बताया था अभी कि जनवासा के समय जब जगन्नाथ जी यहाँ पर आते हैं तो वो मूर्ति यहाँ स्थापित होती है। वैसे ये मंदिर रूप हरि महाराज जी का है, और राधा कृष्णा, और ये लड्डू गोपाल जी भी है छोटे छोटे, और छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी भी है विराजमान। और सामने ही बेहद सुंदर मूर्त नजर आती है लॉर्ड कृष्णा और माँ राधा की। और जैसा कि आपको बताया, छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी के रूप में कान्हा जी विराजमान है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सो राधा कृष्ण की सुंदर मूर्त के साथ है विराजमान सिंदूर नुमा हनुमान जी। और हनुमान जी के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा मैं कि हे माय फ्रेंड हनुमान,
बढ़ाते रहना डोलिंग हार्ट बीट्स की शान और साथ में हमारे भी शान। तो चलते हैं फाइनली अब बाहर, दिखाते हैं आपको कुछ झांकियां, उसके बाद मिलते हैं मंदिर के महंत, मंदिर के पंडित जी से और जानते हैं इस मेले और इस यात्रा के बारे में डिटेल्स। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो श्री रामचंद्र जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा था। किसको भेजा था? हनुमान जी को। हनुमान जी को संजीवनी बूटी मिली नहीं, वो क्या उठा के लाए? पर्वत। साथ गा के तालियां लगे। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर दे आए। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, संजीवनी बूटी लक्ष्मण को, संजीवनी बूटी लक्ष्मण को, फिर उठी दोस्तों हमारे साथ है दोबारा पुष्पेंद्र जी, जो महंत है और जिन्होंने हमारा फर्स्ट ब्लॉग में काफी साथ दिया, काफी जानकारी से उपलब्ध करवाया। पंडित जी प्रणाम, जय जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ। और आपकी यात्रा, जगन्नाथ जी की यात्रा दूल्हे रूप के अंदर आज सुबह यहाँ पर आ गई है, तो थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में, आने वाले प्रोग्राम के बारे में बताइए। ये जो है जगन्नाथ जी का विवाह स्थल बोल सकते हैं, जानकी मैया का जनवासा बोल सकते हैं जी। यहाँ करीब 178 सालों से यहाँ वरमाला महोत्सव जानकी और जगन्नाथ जी का होता आ रहा है। यहाँ जो है 3 दिवसीय मेला बढ़ता है। जगन्नाथ जी यहाँ कल आए थे और 4 तारीख हो गई थी, सुबह 4 बजे यहाँ पहुंचे हैं और 8 तारीख को इनका रथ वापस हो जाएगा जी। और इस मंदिर को रूपहरी मंदिर बोला जाता है पंडित जी? हाँ, ये रूपहरी मंदिर है। जगन्नाथ जी सिर्फ यहाँ ब्याह करने के लिए आते हैं जी। अच्छा, ये जगन्नाथ मंदिर नहीं है, हाँ, ये रूपहरी जी का मंदिर है। रूपहरी जी का मंदिर है। एक तरीके से जैसे आपको बताया था जनवासा, तो पंडित जी वही बात कर रहे हैं, जैसे बारात आके रुकती है जनवासे के अंदर, पुराने टाइम के अंदर सारे रीति रिवाज, हल्दी मेहंदी हो, कुछ भी हमने देखा था, कितने तरह की चीजें चल रही है। यहाँ पर ही वरमाला का निर्धारण सब होगा, तो बहुत ही प्रोसेस से सब चीजें होती है। यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये भाई लेके बैठे, भाई हाथ में ले लें, ये जैसे भाई लेके बैठे हुए हैं, यहाँ कन्यादान लिखाया जा रहा है। अरे वाह। जगन्नाथ जी की जो जानकी जी की तरफ से कन्यादान करते हैं, जैसे अपने लड़के वाले की तरफ से, तो ये इसमें नोट करते रहते हैं। अच्छा, और पंडित जी थोड़ा सा परिसर आप घुमाएंगे, थोड़ा अवगत कराएंगे। ये जगन्नाथ जी का यहाँ जो है, देखिए आप, जगन्नाथ जी यहाँ विराजमान है, यहाँ दूल्हे रूप में विराजमान है जगन्नाथ जी अभी। हाँ, इनने जो पोशाक पहनी हुई है, जो दुबई के एक भक्त द्वारा बनाई गई थी, वो पोशाक पहनी हुई है जी। और आप देखिए कितना मनोहर इनका रूप नजर आ रहा है दूल्हे वेश में। और पंडित जी इसके पीछे जो है ये रूपहरी जी का मंदिर जो है, हाँ। वो मतलब ये जो पीछे का जो परिक्रमा स्थल बना हुआ है, ये एक्चुअल में क्या है, ये जो जनवासा है ये खाली नहीं रहे, इस वजह से यहाँ रूपहरी जी की मूर्ति स्थापित है। अच्छा, 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 इनकी सेवा पूजा होती रहती है जी जी। बाकी जगन्नाथ जी यहाँ मेले टाइम पे ही आते हैं। अच्छा, तो एक बार दर्शकों को कल का एक बार प्रोग्राम बता दीजिए, वरमाला का जो प्रोग्राम है रात का 11 से कल बड़ी। कल सुबह प्रातः 8:30 बजे जगन्नाथ जी के मंदिर से 1100 महिलाएं कलश यात्रा के साथ जानकी मैया को लेके यहाँ पधारेंगी जी। उसके बाद यहाँ दिन भर मेला रहेगा जी। और रात को 10:30 बजे भगवान जगन्नाथ जी की और मैया जी की वरमाला महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। अच्छा, तो पंडित जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत अपना समय देने के लिए, कीमती समय देने के लिए। यहाँ आने के बाद तो वैसे बहुत बिजी हो जाते हैं, पंडित जी को देख के लग भी रहा है पूरा पसीने पसीने और वो सब, तो मेहनत का पूरा काम है। पंडित जी धन्यवाद, जय जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ। जय महंत पुष्पेंद्र शर्मा। तो दोस्तों अब हमारे साथ हैं महंत धर्मेंद्र शर्मा जी। तो महंत जी थोड़ा सा आप भी हमारे दर्शकों को अवगत कराइए जो भी अनुष्ठान हो रहा है उसके बारे में। जय जगन्नाथ। अलवर की पावन धरा पर
इस समय भगवान जगन्नाथ महाराज का मेला परवान पर चढ़ रहा है। परसों दिनांक 3 जुलाई को श्री सीताराम जी महाराज की सवारी रूपबास पधारी थी। इसके साथ ही यहाँ पर मेला प्रारंभ हो गया। कल श्री जगन्नाथ जी महाराज की सवारी धूमधाम के लवाजमे के साथ यहाँ पर रूपबास स्थित मंदिर में पहुंची है। आज कल जो शहर में आस्था का ज्वार देखने को मिला, ऐसा वर्षों बाद देखने को मिला। कहीं तिल रखने की जगह नहीं, लाखों की संख्या में भक्तों ने दर्शन किए भगवान के। अब मेला परवान पर चढ़ रहा है। कल जानकी मैया की सवारी शहर मंदिर से रूपबास पधारेगी, जिसमें कम से कम 1500 महिलाएं कलश लिए हुए यात्रा में शामिल रहेगी। धूमधाम से पूरे लवाजमे के साथ यह यात्रा कल दोपहर में यहाँ पहुँचेगी। इसके बाद रात्रि में कल वरमाला महोत्सव संपन्न होगा, जो कि इस मेले का मुख्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसमें भगवान के दरबार में लोग अपनी मनोकामना के लिए अपनी अर्जी लगाते हैं और जिस तरह भगवान उनकी सुनते हैं, तो यह दिनों दिन उनका श्रद्धा सुमन आगे बढ़ता जा रहा है। वो करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज रात्रि को पर्यटन विभाग द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की शुरुआत होगी। 3 दिवस यहाँ पर राजस्थान के विभिन्न अंचलों से लोक कलाकार जो हैं, जिसमें 12 से, जैसलमेर से, बाड़मेर से, भरतपुर ब्रज से काफ़ी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ करेंगे। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। मेला स्थल पूरा सज चुका है, आप देख रहे हैं। झूले लग चुके हैं, दुकानें सज चुकी हैं और लोग श्रद्धा सुमन भगवान को अर्पित कर रहे हैं, भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। भगवान के मौसम अच्छा है, मेला भगवान की कृपा से अच्छे उसमें जोर शोर से चल रहा है। हम सभी से भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि सभी का मंगल हो। लोग जो अपना मनोरथ लेकर भगवान के दरबार में आते हैं, उसकी पूर्ति हो। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत आपका ऐसी बहुमूल्य और इस समय पर समय निकालना बहुत इम्पोर्टेंट। जय जगन्नाथ। जय जय आयुष्मान सफल भाव। ये है वो प्रसादी स्थल जिसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी। एक्चुअली जो कुछ लोग हैं, कुछ सेवादार हैं, जैसे ही यहाँ पे जगन्नाथ जी की यात्रा आती है, उसके बाद एक अगर बात करें, सुबह का खाना कोई और ऑर्गेनाइज करता है, शाम का खाना कोई और ऑर्गेनाइज करता है। तो हम इसको देसी भाषा में अगर कहेंगे तो ये सुबह की रसोई का जो है प्रबंध एक पार्टी करती है, शाम की रसोई का प्रबंध एक पार्टी करती है। तो जैसे जनवासा के अंदर बारात रुकती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जैसे बारात रुकी है तो बाराती गण सुबह और शाम का जो भोजन है वो ग्रहण कर रहे हैं। तो अब हम भी करेंगे भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया के विवाह का जो प्रसाद है वो ग्रहण, और मिलते हैं उसके बाद में आपसे। स्टे ट्यून्ड गाइस। So finally we have done with our दर्शन एंड मेला। और एक पंजाबी में मूवी है, बड़ी रिनॉन्ड सी मूवी है, अंग्रेज, अमरिंदर गिल की। सो उसमें एक सॉन्ग है, सॉन्ग इस तरीके से कुछ है कि रौनक होजू घटवे चल मेले नु चलिए। सो मैं अपनी पंजाबी भाषा के अंदर एक चीज़ बोलता हूँ आपको कि असी ता घूम लिया मेला, सानू बड़ा चंगा लगा, ते तुसी भी कमेंट विच दस दो तुहानू किद्दां लगा। एंड अब बारी आती है सरप्राइज की। सो सरप्राइज पे आपको मिलते हैं डायरेक्टली, थोड़ा सा वेट कीजिए। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों गेस करो हम कहाँ पर है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, कुछ खड़े हैं रथ। सो गेस कर लिया हो, अगर नहीं किया तो बता देता हूँ। हम खड़े हैं जगन्नाथ जी के टेम्पल, उसी मंदिर में जहाँ से हमने अपने पिछले ब्लॉग की यात्रा की शुरुआत करी थी। और दोस्तों एक बात और, अब बात कर लेते हैं हमारे इस ब्लॉग के सरप्राइज की। बेहद सुंदर सरप्राइज, और वो सरप्राइज है बूढ़े जगन्नाथ जी की प्रतिमा के दर्शन। दोस्तों जब जगन्नाथ जी की जो यात्रा है, जो बारात है, इस मंदिर से रूप हरि मंदिर रूपबास के लिए प्रस्थान करती है, उस समय पर सबके लिए बूढ़े जगन्नाथ जी के दर्शन खुल जाते हैं। और इन दोनों प्रतिमाओं की अगर बात करें तो जो जगन्नाथ जी की प्रतिमा है, जो पूरे वर्ष विराजमान रहती है सबके सामने, वो एक चल प्रतिमा है, चलायमान। और जो बूढ़े जगन्नाथ जी की प्रतिमा है वो एक अचल प्रतिमा है, जिसका मतलब होता है कि वो एक अचल है, स्थिर है। सो ज़्यादा वेट नहीं करके अब करवाते हैं आपको उनके दर्शन। और अगर कमेंट सेक्शन में अभी तक आपने जय जगन्नाथ जी नहीं लिखा हो तो लिख दीजिए जय जगन्नाथ जी। सो चलिए ऊपर करते हैं दर्शन
आपको भी करवाते हैं दर्शन। स्टे ट्यून्ड। ऊपर मंदिर चलने से पहले आपको दिखा देंगे, ये है सीताराम जी का रथ। हम वहाँ देख ही रहे थे, हमको मिल नहीं रहा था, तो अभी हमें आकर के पता चला कि सीताराम जी जो है, सालिग्राम जी जो 3 जुलाई को रथ निकला था, वो वापस उस यात्रा को कवर करके यहाँ पर आ गया था। और यही रथ हमने आपको दिखाया था महल चौक में, और साथ में खड़ी हुई बग्गी। और अब आते हैं मेन अट्रैक्शन पर कल के। तो ये मॉर्निंग के अंदर जो ये रथ है जानकी मैया का, वो यहीं से निकल करके जाएगा रूप हरि जी के टेम्पल रूपबास। सो देखिए, ये रथ नीचे से और ऊपर तक काफी सुंदर बना हुआ है, और हर साल इसकी मरम्मत होती है। और देखिए, कारीगर उसी मरम्मत को आखिरी अंजाम देते हुए और ऊपर भी साज सजावट करते हुए। और जगन्नाथ जी के रथ से तो काफी छोटा है, लेकिन अगर आप बात करें सीताराम जी के रथ से, तो उससे तो काफी बड़ा रथ नजर आता है। ये बेहद सुंदर विमान, बेहद सुंदर रथ। सो दोस्तों, फाइनली जा रहे हैं ऊपर और करते हैं दर्शन। आपको भी करवाते हैं दर्शन, आइए। दोस्तों, कर लीजिए दर्शन इस बूढ़े जगन्नाथ जी की दुर्लभ प्रतिमा के। और हमारी टीम की तरफ से हमारी यही मनोकामना है कि हमारे दर्शकों की सारी मनोकामनाएं बूढ़े जगन्नाथ जी अति शीघ्र पूर्ण करें। जय श्री जगन्नाथ। और ये आप सामने की तरफ देख सकते हैं प्रभु की चरण पादुकाएं, बेहद सुंदर। सो दोस्तों, अब चलते हैं अपने स्टूडियो और करते हैं आपसे कुछ वार्तालाप। स्टे ट्यून्ड। जय श्री जगन्नाथ जी। सो गाइस, वी आर बैक इन आवर स्टूडियो। सो अब आपको बताएंगे जो रूप हरि महाराज जी का मंदिर है उसके बारे में कुछ हिस्ट्री। एक्चुअली वी हैव ट्राइड टू कम्युनिकेट विद द महंत ऑफ दिस टेम्पल, बट थोड़ा सा बिजी थे वो। एक्चुअली आरती हो गई थी उस टाइम स्टार्ट। सो पहले तो उन्होंने बोला था, बट हम भी थोड़ा सा किसी और चीज में व्यस्त थे, बाहर झांकियों के सीन्स चल रहे थे, तो वी वर शूटिंग दैट। सो नेक्स्ट टाइम जब हम कवर करेंगे ये मंदिर, क्योंकि हर साल ये मेला आएगा, तो इसको और भी अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे हम, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे हम। और अभी के लिए इस मंदिर से जुड़ी हुई जो हिस्ट्री है, जिसके बारे में हम जानते हैं, जो भी लिटरेचर पे अवेलेबल है, जो हमने पढ़ा है, वो हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों, जो ये मंदिर है वो लगभग ऐसा बताया जाता है कि करीब करीब 200 वर्ष से भी पुराना मंदिर है। और जैसे कि आपको हमने बताया, पहले के व्लॉग में भी बताया, इस व्लॉग में भी बताया, कई बार बताया कि जो जगन्नाथ जी की यात्रा है, जो उनकी बारात है, वो हर वर्ष यहाँ पर इसी दौरान जुलाई के आसपास, जो भी तिथि होती है हिंदू तिथि, तब यहाँ पर जानकी जी को बिहाने के लिए आती है। ऐसा बताया जाता है कि राजकाल में रूप हरि भगवान की प्रतिमा को किसी वाहन में ले जाकर अन्य स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी वाहन आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद राजा की आज्ञा से इन प्रतिमाओं को यहीं पर विराजमान कर दिया गया। तब से ही यह मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को प्रिय कदम के 2 वृक्ष लगे हुए हैं। यहाँ भगवान कृष्ण राधा के साथ विराजमान है, साथ में ही छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी भी विराजमान है। इसके साथ साथ हनुमान जी की सिंदूर नुमा मूर्ति भी विराजमान है। जानकारी के अनुसार रूपबास की महिलाएं जानकी जी को अपनी बेटी मानती हैं। वरमाला महोत्सव वाले दिन कन्यादान करती हैं। वरमाला महोत्सव के अगले दिन से लेकर रथ यात्रा वापसी तक रूपबास की महिलाएं प्रतिदिन पकवान बनाकर लाती हैं। बाद में गीत गा करके जानकी जी को विदा करती है। पुराना कटला सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से रूपबास स्थित रूप हरि मंदिर के बीच लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है, जिसे रथ यात्रा के समय 8 से 9 घंटे में पूर्ण किया जाता है। पूरे साल श्रद्धालु अपनी मनोकामना को मानने के लिए यहाँ पर दर्शन के लिए आते रहते हैं। सो दोस्तों, एज वी प्रॉमिस्ड इन बिटवीन व्लॉग कि हम आपको परिक्रमा का महत्व बताएंगे। इस तरह के मंदिरों में हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि मंदिर में जो मूर्ति लगी होती है, उसके पीछे जो परिक्रमा मार्ग होता है, उसका अपना एक अलग महत्व होता है। सो हमारी जानकारी के अनुसार हम बताते हैं आपको उसका महत्व। मंदिर की परिक्रमा, जिसे प्रदक्षिणा भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। ये भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है और माना जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। परिक्रमा करने से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और भगवान के प्रति अधिक समर्पित महसूस करते हैं। ये परंपरा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मान्यताओं से बड़ी गहराई से जुड़ी हुई है। साथ ही भगवान के प्रति अटूट आस्था का भी प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति में भगवान की दिव्य शक्तियों का वास होता है, इसलिए मंदिर में पूजा के दौरान मूर्ति की परिक्रमा करने वाले भक्त उस सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आ जाते हैं और अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। मूर्ति परिक्रमा भगवान के प्रति समर्पण और श्रद्धा की भावना को व्यक्त करने का सरल माध्यम है। ये दर्शाता है कि भक्त का जीवन भगवान के चारों ओर ही घूमता है। धार्मिक मान्यता ये है कि मूर्ति परिक्रमा
सृष्टि के चक्र का प्रतीक मानी जाती है, जो ये दर्शाती है कि सृष्टि की हर गतिविधि भगवान के ही नियंत्रण में है। सो गाइस, आज का ब्लॉग, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ जी लिखना मत भूलना। बाय। जय जगन्नाथ जी।